हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सामने देख रहे होंगे आप एक कार्ड जो दिखाई दे रहा है हैंगमैन रिवर्स। बहुत बार अगर आप टैरो रीडिंग के वीडियोस देखते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि एक इंसान ऐसे बिल्कुल स्टक एनर्जी में उल्टा लटका हुआ है। तो मेरी आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही रहने वाला है कि अगर आप किसी बहुत कठिन सिचुएशन में उलझे हुए हैं, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, कोई भी मामला है, अगर आप इस तरह फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, आपने धोखे खाए, तकलीफें देखी हैं, बहुत स्टक एनर्जी में है, हैंगमैन की एनर्जी में है कि उल्टा लटका दिया गया है, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या रास्ता निकलेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे अब मैं कार्ड को मिक्स करूंगी और आपके लिए निकालूंगी। कि आप जिस भी स्टक सिचुएशन में, देखिए मेरा गला भी थोड़ा ब्लॉक होने लगा, तो एनर्जी अभी मैंने पिक कर ली है आपकी, और बॉटम की एनर्जी में आया 10 स्टार, यानी कि बहुत सारे लोग आप जो हैं, आपके साथ दिखाई दे रहा है कि चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। और यहाँ पर 10 स्टार कार्ड आया है कि जो सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है उसके लिए आपने बहुत परिश्रम किया है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं और बहुत उलझे हुए हैं। चलिए अपना कार्ड निकालूंगी। अब इस कार्ड को भी मिक्स कर लेते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी, अगर वो किसी स्टक सिचुएशन में हैं तो कैसी है उनकी एनर्जी अभी। अगर वो किसी स्टक सिचुएशन में है तो कैसी एनर्जी रहेगी, किसी स्टक सिचुएशन में है तो कैसी एनर्जी रहेगी, कैसी एनर्जी है अभी उनकी, कैसी एनर्जी है अभी उनकी। मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं और देखिए सबसे बड़ा मामला यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला कार्ड ही आया है लवर्स कार्ड, और लवर्स कार्ड के बाद बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है द टावर, यानी कि आपके प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में बहुत नेगेटिविटी आ गई, लड़ाई झगड़े हुए और अलगाव की स्थिति आ गई और मामला बिगड़ गया। अब आप दोनों में आ गई हैं दूरियां। ठीक है, आपने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है। कुछ लोगों का मामला तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों का मामला यहाँ कोर्ट कचहरी तक भी चला गया है या शादी पर जाकर अटक गया है। 2 तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। शादी का मामला है जहाँ पर आप उलझे हुए थे शादी को लेकर, और ये रिश्ते को लेकर चलना बहुत कठिन सा लगने लग गया, और इन्हीं मामलों को लेकर कुछ लोगों में 20% मुझे लग रहा है कि कोर्ट कचहरी का मामला है। देखिए यहाँ पर एक सामने एक कोर्ट का सीन आपको दिखाई दे रहा होगा, जज बैठे हुए हैं। तो जो निगेटिविटी हो गई है, इसी एनर्जी ने आपको कर दिया है स्टक। जो पहले एक हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर आपको दिखाया था मैंने, और अभी जो मैंने 5 कार्ड निकाले हैं उसमें क्या आ रहा है, देखिए पुराने जो बीते हुए पल हैं आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। अभी भी उन मेमोरीज के फ्लैशेस आपके दिमाग को उलझा रहे हैं। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताया, समय बिताया है, बातें की है, और अचानक से इस तरह का सेपरेशन आ गया है, तो आप ठीक नहीं हैं। मिस करने की एनर्जी यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। उन्हीं के बारे में सोचते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। मामला क्या है कि यहाँ पर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, आप सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन शायद आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चुन लिया है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनके आसपास कुछ तरह की थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। एक कोई लव रिलेशन थर्ड पार्टी सिर्फ नहीं है, आसपास फैमिली में हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और तो देखिए, जैसा मैं आपको कह रही थी कि जो आपके पार्टनर हैं उनके चारों तरफ कई तरह की थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये देखिए,
समझाया बुझाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है आपसे अलग करने के बारे में। बहुत एफर्ट्स किए गए हैं और इसी का फल आकर अभी ये हुआ है कि आप लोगों के बीच नेगेटिविटी पैदा हो गई, झगड़े हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई और मामला बहुत स्टक हो गया। आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में ऐसा नहीं कि आपके लिए इमोशन नहीं था, इमोशन होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ हाइड कर लिया और अपने दिल के डब्बे को बंद कर दिया, दरवाज़ा ही बंद करके बैठ गए हैं। अगर कभी याद भी आती है तो उस बारे में कोई एक्शन नहीं लेना है। देखिए, बातें करना चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, तो हो सकता है कभी कभार ऑनलाइन या किसी तरह कनेक्शन थोड़ा बहुत हो जाए, पर बहुत संभावना नहीं दिखती। और ये स्टार्टिंग में मैंने कार्ड निकाले थे, कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं पर थर्ड पार्टी की वजह से उलझे हुए हैं। और यहाँ देखिए आया है लवर्स कार्ड। तो प्यार तो है इस रिलेशनशिप में। अब मैं देखूंगी कि ये क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और थर्ड पार्टी क्या क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। क्या थर्ड पार्टी आप दोनों को कभी नहीं मिलने देगी? मुझे बताइए कि क्या चीज़ें चलकर आपकी तरफ आ रही है। कार्ड यहाँ पर क्यों आया है टॉप फ्रेंड्स? देखिए, ये खबर आ रही है कि उनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि अंत ही आरंभ है, एक नई शुरुआत जीवन में शायद डिवाइन चाहते हैं। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम है, आप उसमें उलझे हुए हैं, स्टक हैं, जैसा कि एक हैंगमैन का कार्ड स्टार्टिंग में आया था, तो एक हैंगमैन की तरह उलझे रहेंगे तो पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। उससे अच्छा शायद ये डिवाइन का फैसला है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। अब तो थर्ड पार्टी में क्या होगा, मामला ही नहीं बनता, पर फिर भी मैं देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के मामले में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी को बड़ा ऑफर दिया गया है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और आपके लिए ये आया है डेथ कार्ड, ख़त्म होने का कार्ड। तो रिलेशनशिप को ख़त्म करने की तरफ यहाँ पर सोचा जा रहा है। नेक्स्ट एक्शन अभी और देख लेते हैं क्या होगा आपके पार्टनर का। ये रिलेशन तो ख़त्म कर रहे हैं, उसके अलावा फिर से देखिए यही खबर आएगी। अगर बात भी होगी तो यही बात होगी कि वो अपनी फैमिली की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, आप जानना चाहते थे कि ये जो सिचुएशन में आप स्टक हैं, समझ में नहीं आ रहा है, फंसे हुए हैं, इसका फैसला क्या होगा। तो जो आपके पार्टनर यहाँ पर फैसला कर रहे हैं वो तो यही है कि वो मूव कर जाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है लवर्स कार्ड आने का। अगर वो प्यार आपके लिए कदम ना उठा सके, आपके लिए कुछ सोच ना सके, आपको तकलीफ़ दे, तो वैसे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप अपने आप से प्यार करें, खुद को संभालें, क्योंकि शायद ये रीडिंग देखने के बाद आप उदास हो गए होंगे। आपको लग रहा होगा, बहुत सारे लोग तो स्टक थे कि चलो कुछ तो उम्मीद होगी, आगे फ्यूचर में कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप उलझनों में थे यहाँ पर कि रीडिंग देखने के बाद आपको पता चलेगा। पर जहाँ तक है थोड़ा नेगेटिव चीज़ें ही आई हैं। इस पार्टनर की तरफ एफर्ट्स करना बिल्कुल बेकार ही है। ठीक है, तो अभी चलिए इस एनर्जी से बाहर आते हैं और देखती हूँ आपके जीवन में क्या कोई नया सोलमेट आएगा। कुछ अच्छा डिवाइन की तरफ से आना चाहिए, कोई नया आएगा। देखिए, अभी तक मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी ये नहीं कि प्यार व्यार के ऑफ़र आए, दोस्ती के ऑफ़र आ रहे हैं, मिलना जुलना, घूमना, थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट की चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिविटी दे सकें, आपके जीवन में थोड़ी खुशियाँ ला सकें, रंग भर सकें आपके जीवन में, आप थोड़े से लाइव हो जाएं। लेकिन मामला क्या है कि आप अंदरूनी तौर पर अभी भी उनको दिल से नहीं निकाल पाएंगे और उनके पीछे ही पड़े रहेंगे। तो फिर कैसे कुछ होने वाला है जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे। इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना होगा। आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी देखिए सिचुएशन ये सारी होने के बाद मैं देखूंगी कि डिवाइन का गाइडेंस आपके लिए क्या है, इस मामले में आपको क्या स्टेप लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप डायरेक्ट कॉल ना करें, नहीं लगेगी। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा।
चलिए अपने पार्टनर को ध्यान में लाइए और डिवाइन से भी पूछेंगे कि आपको क्या गाइडेंस दी जाएगी। हे ईश्वर भोलेनाथ, रास्ता दिखाइए, बताइए क्या करना चाहिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है कि आपने अपने आप को रंगों से बहुत दूर कर लिया है, बहुत थॉट में, चिंतन मनन में डूबे हुए हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ऊपर की बातें तो दिखाई देती हैं, अंदरूनी तौर पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। और आप जीवन को बैलेंस बनाने की कोशिश करें, लेकिन डिवाइन क्या कह रहे हैं कि इन सब बातों से निकल कर आपको द सन की एनर्जी में, यानी एक बच्चे की तरह दोबारा अपने अंदर सारे रंग भरने होंगे, घूमना फिरना, दोस्तों में रहना, एंजॉयमेंट करना, ये सब करना होगा। और अपने जीवन की जिम्मेदारियां जो हैं, अगर आप अंदर से टूट गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जिम्मेदारियों को संभालिए, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़िए, अपने काम की तरफ बढ़िए। खाली प्यार ही ज़रूरी नहीं है, और जीवन में बहुत कुछ है, उस तरफ आपको जाना होगा, सेल्फ लव में आना होगा और अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी रखनी होगी, यानी एंजॉयमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, इसमें आपको आना होगा। डिवाइन ये कह रहे हैं, एक कार्ड और निकालूंगी डिवाइन की तरफ से, क्या करना चाहिए आपको। देखिए जहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं फिर से मूव ऑन की एनर्जी। अगर आपका पार्टनर मूव ऑन कर गया है तो आपको अपने अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से उनकी एनर्जी को क्लीन करते हुए मूव ऑन कर जाना चाहिए और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप किसी दुविधा में हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में कार्ड था कि ये जो स्टक एनर्जी है इसमें क्या होने वाला है, आप इस सिचुएशन में उलझे हुए हैं तो क्या होने वाला है, ठीक है। अब अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है, उसमें आप स्टक हैं, तो क्या हो सकता है। थोड़ा सा समय लगेगा अभी इसमें, कोर्ट कचहरी का मामला है तो क्या हो सकता है। देखिए मामला यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, या पार्टनर का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोर्ट में अगर कोई मामला आया, ज़रूरी नहीं हो आपके मैरिज पार्टनर हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई और मामला हो सकता है, तो वहाँ पर वो बंदा अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा है, कोई इमोशन नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, और आप लगातार पीछे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइसिस दिखाई दे रही है, काम बन नहीं पा रहा है। और जो थर्ड पार्टी है वो आराम से सेलिब्रेशन में है, खुशियाँ मना रही है। तो अभी भी जैसा रिलेशनशिप में था वैसे यहाँ पर भी आप बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या इस उलझन से आप बाहर आने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब भी आप इससे मैच कर सकते हैं। किसी राशि में नहीं बांधा गया है इसको, किसी समय में नहीं बांधा गया है, जब भी आपके सामने आए तो ये वीडियो आपके लिए है। जिस मामले में आप स्टक हैं, कोर्ट कचहरी का मैटर, उसमें क्या हो सकता है फ्यूचर में। देखिए मामला आगे बढ़ेगा, सिचुएशन सुधरेगी, और एस ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन आपके जीवन में एक नई शुरुआत कराएंगे। सारे चैप्टर इस तरह के जो निगेटिव हैं क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिली ही होगी, और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नंबर आपको दिया ही गया है। मेरे चैनल पर आप लव रीडिंग, एंजल गाइडेंस और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टैरोट के वीडियोस देख सकते हैं। ग्रह गोचर व्यवस्था आपके जीवन में क्या लेकर आती है कुंडली के अनुसार, वो सब भी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, आप देखते रहिए। नोटिफिकेशन बेल को टच कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। चलिए जाने से पहले एक बार कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।